महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर इटावा में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग करना था। साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन और संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग भी उठाई गई। सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन इप्सेफ के आह्वान पर किया गया, जिसमें जनपद इटावा से विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अरविंद धनगर ने किया और संरक्षक राजीव यादव की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन परिषद के मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र यादव ने किया। सत्याग्रह स्थल पर सभी कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद विभिन्न वक्ताओं ने सत्याग्रह को संबोधित किया और कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को सरकार तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष अरविंद धनगर ने अपने संबोधन में सरकार से अनुरोध किया कि समय रहते पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम कर्मचारियों और शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, जिससे वे निश्चिंत होकर अपने शासकीय उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकेंगे। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग का गठन भी जरूरी है ताकि वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजीव यादव ने भी सरकार से आग्रह किया कि संविदा और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन कर्मचारियों को स्थायी करेगी और भविष्य में केवल स्थायी नियुक्तियां ही करेगी, तो कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत रहेंगे और प्रदेश व देश के विकास में बेहतर योगदान दे सकेंगे। सत्याग्रह के दौरान अंतर जनपदीय शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री संजीव यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अब वक्त आ गया है जब कर्मचारियों और शिक्षकों को संगठनों की सीमाओं से ऊपर उठकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष अब सभी कर्मचारियों और शिक्षकों का है और सभी को मिलकर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। सत्याग्रह को संबोधित करते हुए परिषद के मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, प्रमुख उपाध्यक्ष शिवराम सिंह, कोषाध्यक्ष राजीव वाल्मीकि, अध्यक्ष संघर्ष समिति धर्मेंद्र कुमार, प्रमोद राजपूत, सुदीप कमल, अनिल बाजपेयी, आनंद शुक्ला, राजीव कुमार, डॉक्टर इंद्र बहादुर सिंह, संतोष चौधरी, विनय कुमार, उमाकांत, विकेश यादव, रघुवीर सिंह पाल, राम कुमार सहित अन्य कई कर्मचारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने भी पुरानी पेंशन की बहाली, वेतन आयोग के गठन और संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग को जोर शोर से उठाया। सत्याग्रह के अंत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी के प्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार सक्सेना को सौंपा गया। ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 8वें वेतन आयोग के गठन और संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांगों को प्रमुखता से रखा गया। प्रशासनिक अधिकारी ने ज्ञापन को तुरंत ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित स्थानों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और शिक्षकों ने भाग लिया, जो अपने अधिकारों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष आवाज उठा रहे थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि सरकार को अब कर्मचारियों की इन मांगों पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। साथ ही संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए ताकि वे भी अपने भविष्य को लेकर चिंतामुक्त हो सके और शासकीय कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। इस कार्यक्रम में शामिल कर्मचारियों और शिक्षकों ने ये स्पष्ट किया कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों को सरकार द्वारा मान्यता नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि वे अपने भविष्य के लिए संघर्ष करते रहेंगे और सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे ताकि कर्मचारियों और शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके।